नमस्कार। जब कोरोना का दौर आया था तो बच्चों के शिक्षा में खलल नहीं पड़े, इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उस समय बहुत सारे घर में जहां लोग एंड्रॉयड फ़ोन नहीं भी रखते थे, उनके पास एक मजबूरी हो गया कि उन्हें भी अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन देना पड़ा। परिणाम तो खैर सुखद रहा कि कोरोना में बच्चों का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि न बच्चों को लत लग गया मोबाइल फ़ोन का। इसी दुष्परिणाम को संज्ञान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा में यह घोषणा की है कि हम स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएंगे, जिसका स्वागत सभी सदस्यों ने किया। और यह निश्चित रूप से एक घातक है, क्योंकि हो क्या रहा है अभी के समय में कि अगर बच्चा रोने लगे तो उसकी माँ के पास सबसे रेडीमेड सॉल्यूशन है कि वह यूट्यूब पर कोई इंग्लिश या हिंदी का कविता लगा दे ताकि बच्चा उसमें उलझा रहे और माँ अपने काम को सुगमता से करती रहे। जिस तरह से फास्ट फूड हमारे परिवार में एंटर किया था, जहाँ की माँ, खासकर माँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह जवाबदेही उन्हीं की होती है। अगर बच्चों ने खाना मांगा तो बस मैगी 2 मिनट। धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों को रोटी सब्जी या जो हमारे पारंपरिक भोजन थे उससे हमारे बच्चे दूर होते चले गए। ठीक यही चीज़ अभी मोबाइल के साथ भी हो रहा है। बिहार सरकार ने पहल किया है कि हम एक ऐसा नियम, एक ऐसा सभी पक्षों को बैठाकर तय करेंगे कि कैसे बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम किया जाए और कैसे ऑनलाइन गेमिंग को हम रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इसका असर तीनों तरीके से हो रहा है। आंख पर भी हो रहा है, दिमाग पर भी हो रहा है और व्यवहार में भी हो रहा है। आंख पर इसलिए क्योंकि लगातार स्क्रीन देखने से बच्चे जिनका कि अंग अभी बहुत नाजुक होता है, उनके आंख के रेटिना पे इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है, जो साइंटिफिकली साबित भी हो चुका है। दूसरा चीज है कि दिमाग में क्या है कि ना बच्चों को चूंकि दिन रात उसी के साथ उलझे रह रहे हैं, इसीलिए मानसिक जो विकास होना चाहिए वह भी अवरुद्ध होता जा रहा है। यह कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने और बड़े बड़े रिसर्चरों ने इस बात को साबित भी किया है कि जो बच्चे बहुत देर तक अगर फोन को देखते हैं या फोन के साथ लगे रहते हैं, तब निश्चित रूप से उनकी दिमागी हालत पे, दिमागी स्वास्थ्य पे इसका एक बुरा असर पड़ता है। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे दिन रात यूट्यूब, फेसबुक या फिर ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, उनके अंदर सामाजिक जो तालमेल है उसकी कमी देखी जा रही है। उनके अंदर एक दूसरे के साथ मिल बैठकर, जो पहले के अपने समाज में था कि बच्चे शाम में घर से बाहर निकलते थे, पूरे मोहल्ला के बच्चे आते थे, वहाँ बच्चों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता था, वह करीब करीब अब नष्ट हो चुका है, करीब करीब अब खत्म हो चुका है। और बच्चे दिन रात उसी में रहते हैं। अगर किसी बच्चे से फ़ोन मांग लिया जाए तब वह बच्चा गुस्सा में आ जाता है। बच्चों में एक गुस्सैल का जो प्रवृत्ति है उसकी भी वृद्धि देखी जा रही, सहनशीलता भी कम होती जा रही है। इसीलिए निश्चित रूप से हम लोग सभी को, खासकर जो लोग अभिभावक हैं, उन्हें भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और मिल बैठ के एक कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि बच्चों को हम एक स्वस्थ और बच्चों को हम एक अच्छे मानसिक स्तर पे तैयार कर सकें ताकि वो समाज के लिए कुछ भला काम कर सकें। इसके लिए हम लोगों को बिहार सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह पूरे देश में एक इनका अनूठा पहल है। हो सकता है कल होकर के पूरा देश इसको फॉलो करे, पूरा देश इसका अनुसरण करे और उस दिन शायद आपको भी गर्व होगा बिहारी होने पे। नमस्कार, जय हिंद।